चाय उबल रही थी तो मैंने बानो को बोल दिया कि जाके दे आओ। आप लोग तो ऐसे मेरे सर पे चढ़े जैसे मैंने पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया। अच्छा ठीक है, अगर आप दोनों को लगता है मैंने गलत किया है तो मैं जाके असद भाई से सॉरी कर देती हूँ, ठीक है? इधर किधर किधर जा रही हो तुम? हाँ, कहाँ जा रही हो तुम? यहीं खड़ी रहो। आपके शौहर के कमरे में माफी मांगने। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कहीं जाने की, समझ आई? यहीं रहो। ठीक है, मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ, अपने शौहर के पास। देख रही है अम्मी, ये जलील करवाएगी मुझे। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारी पैकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो बताओ क्या करूं? ज्यादा बोलो नहीं, अलमारी खोल। अच्छा बताओ क्या क्या पैक करना है? हटो तो सही। अब ये पर्पल वाला? पर्पल, आई थिंक ग्रीन वाला भी कर लें। अब मेरा नाइट सूट रखो, रह जाएगा। एक काम करते हैं ना, तीनों कर लेते, तीनों बहुत अच्छे। चल। ये हो गया। बाकी कपड़े बेड पे पड़े हैं। तुमने मेरा मेकअप पाउच पैक करना है। मेकअप, ओके। वहां कहाँ जा रहे हो? यहाँ मेकअप नहीं है तुम्हारा? अच्छा, मेरा मेकअप अलमारी में पड़ा है। सॉरी। क्या लग रहा है तुम्हें? मासूम शक्ल लेकर सबसे माफी मांगोगी और हम सब तुम्हें माफ कर देंगे? जो तुमने किया है वो भुला देंगे? चल इसी बहाने आपने मुझे मासूम तो माना, जो कि तुम बिल्कुल भी नहीं हो। और तुम्हारी इन हरकतों से पता है क्या लग रहा है? कि तुम लड़ना चाहती हो। मैं लड़ना नहीं चाहती भाभी। हाँ, लेकिन जब जब आप मुझे सबके सामने नीचा दिखाकर बुरा साबित करने की कोशिश करेंगी, मैं बिल्कुल इसी तरह आपकी हर चाल नाकाम कर दूंगी, खुद को मासूम साबित करके। आपको क्या लगा था जिस लड़की ने अपनी मंगनी की अंगूठी से लेकर शादी के जोड़े तक हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज किया था, वो अपनी पर्सनल लाइफ पे भी कॉम्प्रोमाइज कर देगी? ये भूल थी आपकी। मुझे कब उठना है, घर का क्या काम करना है, अपने घर कब जाना है, ये आप डिसाइड नहीं कर सकती। इसे एक बात तो तुम समझ लो, इस घर में मेरे बनाए हुए रूल्स को तुम तोड़ नहीं सकती। इस घर में मेरा क्या मुकाम है, क्या रुतबा है, वो तो तुम अच्छी तरह से जान ही चुकी हो। तुम चाहकर भी उस रुतबे को ना तो गिरा सकती हो ना छोटा कर सकती हो। लेकिन रुतबा खत्म तो कर सकती हूँ ना। आशिर मेरी जिंदगी है, इस चीज को आप जितनी जल्दी रियलाइज कर लें उतना अच्छा होगा। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो आपके डराने धमकाने से डर जाएगी और भाग के अपनी अम्मी अब्बू के घर चली जाएगी। मुझे आपसे डर नहीं लगता। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, मैं जहां भी जाऊंगी आशिर मेरे साथ जाएगा। ताकि कल को आप ये तो ना कह सकें कि आपने इस घर के रिश्तों को जोड़ के रखा है। देखते हैं। हामिद,
दिल बहुत घबरा रहा है यार। घर के बदलते हुए माहौल से डर लगने लगा। सुकून तो जैसे खत्म ही होकर रह गया। अपने बेटों की वजह से बड़ा परेशान। जैसे जैसे मसले बढ़ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे डर भी बढ़ता जा रहा है। ईशल की मासी को लेके इतनी बड़ी बात हो गई, तो बात में कुछ भी और हो सकता है। जाहिर है वो आयजा तो गुस्सा करेगी जब उसकी बहन पे इल्जाम लगेगा। इन सारे मसलों को कैसे हल करूं, मेरी तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। ईशल से भी कुछ नहीं कह सकते हम। नहरों से आई हुई बेटी है, एहसास होती है। बेबाते रोक टोक रिश्तों से दूरियां पैदा कर देती। और मैं अपने बेटों से दूर नहीं रह सकता। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तुम दुआ करो। अब तो मुझे तुम्हारी बेटी से ही उम्मीद है। वो इन सारे मसलों का हल निकालेगी। उसे आता है रिश्तों को निभाना। आशिर, मैं तो तुम्हारे सामने हूं ना यार। मैं कैसे कह सकती हूँ बानो से कि वो जाए आसिफ भाई के कमरे में? और जब बानो कह रही है कि उसे इनाया ने भेजा था, तो इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात है? पता नहीं, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। तुमने मना किया था उसको आसिफ भाई के रूम में जाने से? नहीं ना, मुझे मौका ही नहीं मिला, वरना इस बात को करने में कितनी देर लगती है। तुम्हारी भी तो गलती है यार, तुम मना कर देती, वो ना जाती। आशिर, मुझे पता होता तो मैं क्यों ना मना करती। यार देखो, आयजा भाभी को लगता है बानो को मैंने भेजा था, और इनाया साफ इनकार करिए, पीछे बची बानो, और बानो झूठ नहीं बोलती। तुम एक काम करो, तुम अकेले में ले जाके उससे पूछो, क्या पता वो डर की वजह से झूठ बोल रही हो। किस बात का डर? उसे कोई कुछ कहेगा तो वो झूठ बोलेगी ना। पता नहीं यार, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। तुम रुको, बानो से मैं बात करती हूँ, मैं खुद जाके पूछती हूँ उससे।